नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मेरा जो रेगुलर एपिसोड है भारतीयता का शंखनाद, आज मैं बिहार की एक पुल किस तरह से टूट के गिर पड़ा उसके ऊपर कहना चाहता हूं। और बिहार में नीतीश कुमार जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम पे कहलाते हैं और बड़ा वो बजाते हैं कि मैं सुशासन का एक बहुत बड़ा आधार हूँ। आज नीतीश बाबू की राज्य में इतने बड़ा हादसा हुई है, उस हादसा को पूरे देश को जानना चाहिए और नीतीश सरकार को भी बाकी राज्यों से और केंद्र सरकार से यह सीख लेना चाहिए कि आखिर कोई प्रोजेक्ट जब बनता है वो कितना दिन में बनता है, कैसे प्लानिंग होता है, कैसे उसको टेस्टिंग पे जाता है और उसकी लॉन्जेविटी के लिए कैसे कैसे चीज़ों को जोड़ा जा सकता है और कैसे 2.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक भव्य नवनिर्मित पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया। लेकिन 2014 से शुरू होने वाला पुल बिहार की गंगा नदी पे आज 2023 में कैसे ढह गया। मित्रों, बात है बिहार की भागलपुर की। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर करीब 1700 करोड़ रुपया की 1700 करोड़ रुपया की लागत से बन रहे हैं पुल के ढह जाने की घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत से बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह ही नहीं है। आज हमारा व्यवस्था चाहे राजनीतिक ही हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, वो चरमरा गई है, दोस्तग्रस्त हो गई है। बिहार में पुल गिरने की ताज़ा घटना कोई पहली बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये तो बड़ी आम बात है। बिहार में वहाँ तो सब कुछ चलता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये कागजी पर दूसरी बार गिर चुका है। मित्रों, ऐसा आपने कहीं सुना नहीं होगा, ऐसा बात आपको बिहार में ही सुनने को मिलेगा जी। इससे पहले पिछले साल 30 अप्रैल को भी इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया था। तब कहा गया था कि तूफान की वजह से ब्रिज का हिस्सा गिरा। लो, गनीमत यह रही कि वो ताजा हादसे के समय पुल पर कोई मजदूर नहीं काम कर रहे थे, उस समय नहीं थे, वरना बड़ी जनहानि की हो सकता था। पता नहीं कितने लोग उस हादसा में जान जा सकता था। मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से बालासोर रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे, वे क्या बिहार में निर्माणाधीन अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का एक हिस्सा फिर से ढह जाने की जिम्मेदारी लेंगे। सुशील मोदी ने बिहार की सुशासन बाबू को पूछा है कि अगर बालेश्वर में रेल एक्सीडेंट के बारे में आपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आप अगर पूछ रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन देंगे क्या, तो अगर बिहार में ये सेतु ढह गया है, क्या नीतीश कुमार को अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। सुशील मोदी जी ने कहा कि महासेतु मामले में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कई बार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गैसल रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर नीतीश बाबू के इस्तीफा देने की कथा सुना रहे थे आपकी एक्सीडेंट पर, वे बिहार में अब जो महासेतु के पाए ढहने पर चुप क्यों है। सुशील मोदी ने
इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 5 सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार यदि कुछ छिपा नहीं रही है तो उसे इन सवालों का तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय उत्तर देना चाहिए। सुशील मोदी ने सवाल पूछा कि जब महासेतु का एक हिस्सा टूटा और IIT रुड़की को उसकी जांच सौंपी गई तब उसकी अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना फिर से निर्माण की गति क्यों बढ़ा दी गई? अहम सवाल सुशील मोदी जी ने किया है। जब विधानसभा में डॉक्टर संजीव ने पुल का पाया कमजोर होने का सवाल उठाया तब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किस आधार पर क्लीन चिट दे दी, यह आपको बताना पड़ेगा बिहार की जनता को। बिहार में गंगा नदी पर बन रहे हैं इस पुल का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। इससे 2019 में पूरा हो जाना चाहिए था। 4 साल बाद भी वो पूरा बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ? यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। देश का दुर्भाग्य है कि हादसा में अगर किसी की जान चली जाए तो हाय तौबा मच जाती है, अन्यथा ऐसे हादसों पर चर्चा तक नहीं होती है। और मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि राष्ट्रीय मीडिया जो नेशनल मीडिया है उसको एक आध दो रिपोर्ट या डिस्कशन छोड़ के जैसे उस बात को उठना चाहिए वो नहीं उठा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार कर दिया जाए तो हादसे कमोबेश हर राज्यों में और हर दल की सरकार के कार्यकाल में होते रहते हैं। विकसित देशों में भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत में ऐसे हादसों से सबक नहीं लिया जाता है। भाई एक बार हुआ, दूसरी बार कैसे हो चुका है? और कोई प्रोजेक्ट जब बनता है उसकी एक समय सीमा होती है, वो भी पार हो गई है। इसी से एक सरकार की कितना कॉम्पिटेंसी है और सरकार कितना ध्यान से काम कर रहा है, तेज़ी से काम कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, इसी से इस बात से प्रमाणित हो रहा है। ये प्रवृत्ति जो है ना सरकार की और जो सुशासन बाबू की, ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता के लिए सचमुच के बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विडंबना देखिए आप कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिए नीतीश बाबू की सरकार कितने सारे कितने बार झूठ का सहारा लिया है। और हैरानी की बात यह है कि जब पुल को गिरने की घटना उसकी वीडियो सहित सुर्खियों में आ गई तब सरकार की ओर से यह सफाई आई कि चूंकि इस पुल का डिजाइन गलत था और जोखिम से भरा था, इसीलिए इसे गिराया जाना तय था। अरे बाबू बताइए, क्या जनता मूर्ख है या जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो मूर्ख है? सच क्या है? ये तो एक क्लियर कट केस है दोस्तों। इतना तय है कि एक ही पुल अगर 2 बार दरभरा कर गिरा तो ये डिजाइन गलत होने से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सारे मटेरियल की जो लो ग्रेडेशन होने का भी एक साफ संकेत है। और मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी पैसा खर्चा हो रहा है, इतनी बड़ी पुल बन रहा है और उसमें 2 बार गिर जाता है और उसमें टाइम फ्रेम भी नहीं है। और उसके बाद सरकार ने जो मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, दोनों की बातों में या स्टेटमेंट में कोई सामंजस्य नहीं है। उसी बात का यह प्रमाण है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जिस तरह से सरकार उस पुल की गुणवत्ता और जोखिम का अध्ययन करा रही थी, क्या उसके निर्माण के दौरान या उससे पहले डिजाइन सहित उसकी हर कसौटी पर बेहतर होने के लिए जांच कराना सुनिश्चित नहीं कर सकती थी? पहले कहां सोए थे आप? जो बात आप गिरने के बाद पुल की बात कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, आप पहले कहां थे? दूसरी बार गिर गए इस पुल को लेकर सरकारी दावे सामने आते रहे कि जल्दी ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा जनता के लिए खुल दिया जाएगा। लो कर लो बात भाई, अब किसकी बात माने?
अलग अलग समय में अलग अलग स्टेटमेंट, जबकि बनने से पहले 2 बार गिर चुका पुल किसी जनता के लिए सुरक्षित हो सकता है क्या? आपने कह दिया कि ये जनता के लिए यूज करने के लिए हम खोल देंगे, फिर से पुल गिर जाता है। अगर उस पर वाहनों और लोगों की आवाजाही रहती तो अंजाम की त्रासदी का आप अंदाजा लगा सकते हैं नहीं क्या? बावजूद सत्य को झूठ साबित करने में झूठी सरकार इसकी जानबूझकर गिराए जाने की बात करके भ्रष्टाचार को ढांकने की नाकाम कोशिश कर रही है, और ये बात पूरा साफ दिख रहा है जनता को। फिर भी इससे स्पष्ट किया जाने की जरूरत है कि पुल खुल ढह गया, फिर उसे गिराया गया। बड़ा कंफ्यूजन सा है, गोल गोल जवाब दे रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग बातें। सच क्या है? सच सामने रखना पड़ेगा आपको। क्या है, क्या कारण है? दोनों ही स्थितियों में यह तय है कि पुल के निर्माण में व्यापक खामियां थी और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को पुल निर्माण की जिम्मेदारी सौंप रही थी, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा गया था कि नहीं गया था? क्या कर रहे थे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जब काम हो रहा था? इन सब विषयों पर अभी जो मैंने बताया उस पर ध्यान दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये आपको पब्लिक के सामने दूध का दूध पानी का पानी करके बताना पड़ेगा। देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। विशेषतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश की विकास को अवरुद्ध कर चुका है, और यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन, रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाती है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर हमेशा से पड़ा है, अभी भी पड़ी है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसकी धराशायी होने की आशंका भी बना रहता है। हादसा का एक बड़ा कारण जांच में दोषी और जिम्मेदारी ठहराए गए अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ना होना भी बहुत बड़ी एक गैर जिम्मेदारी बात है, जिसके कारण बार बार ठेकेदार लोग एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पब्लिक पैसा को खा जाते हैं और ठीक रूप से काम नहीं करते हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति के साथ उस पर अमल भी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहता हूँ सुशासन बाबू, आप थोड़ा सा एक बार नितिन गडकरी जी के किए बने हुए जो वो बना रहे हैं आज राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवेज है, पर डे 10 साल पहले कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, आज कितना बन रहा है आप देखिए। मैंने पहले भी बताया हूं कि जब पार्लियामेंट हाउस नया बना 2 साल में बन के इतना बड़ा भव्य बिल्डिंग खड़ा हो गई। पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की आज इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी डेवलपमेंट, पूरा ट्रांसपोर्ट हब एक सिस्टम में चलता है। आप सीखिए, अगर आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप जनता की जीवन को इस तरह से हल्का रूप से नहीं ले सकते हैं। और नीतीश बाबू, बिहार की जो हालत आपने कर चुके हैं, आज सच बताऊं मैं, रिपोर्ट्स कहता है, डाटा कहता है, पर कैपिटल इनकम कहता है, रोड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्कूल्स देखिए, बिहार की बुरी हालत है। उसके बावजूद भी हम भी आपको सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।